रंजन सिंह जवाब दीजिए। परिवर्तन होगा या फिर ममता सरकार? हालांकि आप तो परिवर्तन ही कहेंगे, लेकिन कैसे होगा? आंकड़े तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल लड़ाई बता रहे हैं बीजेपी के लिए। पूजा जी नमस्कार, सारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। पूजा जी देखिए, 2011 का चुनाव आप याद कीजिए, लगभग 84.72% वोट मत आया था। वो प्रतिशत हुआ था वोटिंग बंगाल के चुनाव में। तब लेफ्ट को लिफ्ट कर दिया था बंगाल की जनता ने, और एक बड़ी उम्मीद के साथ ममता दीदी को वहां पर सत्ता मिली। और पिछले 15 साल में ममता की निर्ममता को बंगाल की जनता ने देख चुका है। और मैं क्यों कह रहा हूं इसका फैक्ट मैं बताता हूं। अगर अर्थव्यवस्था पे बात करेंगे तो 6,895 कंपनियां प्लान कर गई। अगर अपराध के कन्विक्शन रेट पर बात करेंगे तो 3.7% कन्विक्शन रेट है, जिसमें महिलाओं पर हुए अत्याचार पर महज 2.5% है। आप सैकड़ों, लेकिन इस बार तो चुनाव में ऐतिहासिक जो है तैनाती यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की गई है, बावजूद उसके भी हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। कल ही टीएमसी की सांसद पर हमला हुआ है, आरोप चार बीजेपी के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। मैं ये कह रहा हूं कि भय और भरोसा के बीच में ममता दीदी खड़ी है ना। ममता दीदी के बंगाल की जनता ने जब गिरा दिया तो भय भरोसा में कन्वर्ट हो गया। अब बंगाल की जनता अब निर्भीक होकर अब वोट करने जा रही है। कल जो एमपी पर आप यहाँ पर बीजेपी महिला सुरक्षा की बात कर रही है, और कल ही बीजेपी की सांसद पर हमला हुआ उनकी गाड़ी पर। अब बताइए, 4 बीजेपी के कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए। अब बोलिए ना। तो ये एक चीज आपको समझना होगा कि जो जनता, यहाँ नेता की बात आप कर रहे हैं, आप जनता की बात कीजिए ना। जिस तरीके से जनता के साथ वहां हो रहा है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ हत्या हो रहा है, महज 2.5% का महिलाओं के अपराध के केस में कन्विक्शन रेट है। ये आंकड़े कहने के लिए काफी है कि इस बार अगर 92% बंगाल की जनता ने अगर आजादी के बाद सबसे ज्यादा अगर वोटिंग परसेंटेज किया है, तो याद कीजिए 85% का वोट प्रेसिडेंसी डिवीजन तो ममता का गढ़ कहा जाता है। कैसे उनके इस गढ़ में सेंध लगाएंगे? तो कभी लेफ्ट के लिए भी तो गढ़ कहा जाता था उस क्षेत्र को। कभी कांग्रेस के लिए भी तो गढ़ कहा जाता था। पूजा जी, आप उस बात को दौर को याद कीजिए ना। परसेंटेज ऑफ वोट तो कल क्या होने वाला है वैभव श्रीवास्तव?